इसमें काम आएगा एक तो हमारा कॉन्टेक्टर जो 220 वोल्ट 110 वोल्ट 24 वोल्ट जो हमारे पास में अवेलेबल हो, जहाँ हमारे वहाँ पर सप्लाई हो वहाँ वैसे हम काम में लेंगे। एक हम ले लेंगे ऑल लोड रिले, एक हमारा पुश बटन है, एक हमारा पुश बटन हो जाएगा ये ऑन का और ये ऑफ का। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हमने ये 95 और 96 में जोड़ दिया है। ये हमारा मेन सप्लाई का वायर हो गया है। अब हम आगे जो देखते हैं, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो ये वायर है इसको हम जोड़ेंगे एनसी में। पुश बटन ये हमने पुश बटन में जोड़ दिया है। इसके बाद में जो हमारा इसका आउटपुट निकलेगा उसके अंदर से हम 2 वायर बाहर निकालेंगे। अब 2 वायर क्यों निकालेंगे वो देखिए आप। जो हमारा एक वायर है वो तो जाएगा आपके एनो पुश बटन में। किस में जाएगा? एनो पुश बटन में। एक हमारा एनो पुश बटन में जाएगा। अब इसको मैं ये मैंने 2 वायर इसके अंदर लगा दिए। ओके, 2 वायर लगा दिए हैं। हमारा एक वायर चला जाएगा अभी एनो पुश बटन में। ये एनो में मैंने एक वायर लगा दिया, ठीक है। और एक वायर जो है हमारा, एक वायर चला जाएगा हमारा एनो में। ये मैंने एनो में एक वायर लगा दिया। ओके, अब इसका जो एक वायर है, एक वायर हम इसके निकालेंगे इस एनो से। ये क्यों लगाते हैं? ये लगाते हैं हम होल्डिंग के लिए कि जब हमारा पुश बटन पुश करने के बाद में जब हम वापस छोड़ते हैं तो वो हमारा बंद नहीं हो, मतलब कॉन्टेक्टर बंद नहीं हो, वो होल्डिंग पे रहे। अब ये जो हमारा वायर आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लगा देते हैं कॉन्टेक्टर कोयल में। अब इसको हम कॉन्टेक्टर कोयल में लगा देते हैं। उससे पहले हम जो हमारा ये एनो था, इस एनो से हम एक वायर लेंगे और ये स्टार्ट पुश बटन है, इसको हम इधर से कनेक्ट कर देंगे। अब हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में ये जो हमारा एनो पुश बटन, इसको हम कनेक्ट करेंगे कोयल में। और कोयल के साथ में हम कौन सा वायर उठाएंगे? एनो का वायर उठाएंगे। और एक हमारा जो कॉन्टेक्टर की एनो से घूम के आ रहा है उसको, और एक दूसरा जो हमारे पुश बटन से आ रहा है। अब इन दोनों को हम अटैच करके कॉन्टेक्टर कोयल के A1 में लगा दो या A2 में लगा दो, किसी में भी हम लगा सकते हैं जिधर से हमारे को सप्लाई देनी हो। ये हमने लगा दिया है। ये कनेक्ट हो गया इसके साथ में, कोयल के साथ में। अब इसके कोयल के साथ में कनेक्ट होने के बाद में अब यहाँ से जो ये हमारे A1 बचा है, अब A1 में भी एक सप्लाई जोड़ेंगे। अब इसमें हमें एक सप्लाई और लगा देते हैं। वो किसकी होगी? वो हमारे न्यूट्रल की सप्लाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक और वायर हमने लगा दिया है। ये हमारा ड्यूल स्टार्टर बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको देंगे सप्लाई। अब ये हमारे जो 2 वायर है, इन दोनों को हम सप्लाई देंगे। सप्लाई में देखो क्या होता है, हमेशा कभी भी चेक करना हो तो हम हमेशा सीरीज़ में चेक करें, अगर आपको बना के चेक करना है तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं। हमारा स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो ये ऑन हो गया। अब देखिए, अब पुश बटन दबा के हमने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बंद नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है एनसी से एक वायर उठा के इसके थ्रू होल्डिंग दे दी है सप्लाई। जब ये इधर से सप्लाई आ रही है हमारी, तो ये जो आपका कॉन्टेक्ट एक बार जो होल्ड हुआ उसके बाद में ये एनो एनसी हो गया है, तो इससे इसको सप्लाई मिलने लग गई है। और ये हमारा जो A1 है, इसको सप्लाई न्यूट्रल के थ्रू मिल ही रही है। अब देखिए, इसको क्या है कि हमें अगर चेक करना हो कि रिले बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही, तो हम रिले को यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। ये स्टॉप कर दिया, वापस स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टॉप किया, ये स्टॉप हो गया। तो ये है ड्यूल स्टार्टर, नॉर्मल वायरिंग है। अब इसमें हम अगर पावर में करना चाहे तो इसमें 3 फेज सप्लाई
इनपुट आउटपुट हो जाएगी रिले के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट सब्सक्राइब करिए आप, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आगे से आगे बनाने का मौका मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी रिवर्स फॉरवर्ड की रहेगी, बहुत ही शॉर्ट में और अच्छा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।